वालेकुम जमात दोयम अपनी उर्दू की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 98 खोलें। सफ़ा नंबर 98 पर आज हम सबक पढ़ेंगे रोशनी। सबक का नाम क्या है? रोशनी। सबक शुरू करने से पहले इस सफ़े की दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। सबक का नाम है रोशनी और ये रोशनी सबक छोटा सा सबक है और ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किसी चीज़ के अंदर लिखा हुआ है। छोटा सा सबक। आपको किस चीज़ की तस्वीर लग रही है? ये जी हाँ, ये सूरज की तस्वीर में लिखा हुआ है सबक, सूरज बना हुआ है। सबक पढ़ेंगे हम। रोशनी मेरे साथ साथ आपने पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है? रोशनी। क्या आपने कभी सोचा कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? क्या आपने कभी सोचे कि आपको दिन में अपने आसपास हर चीज़ कैसे नज़र आ रही होती है, हालांकि वही चीज़ें आपको रात को नहीं नज़र आ रही होती? वही चीज़ें अंधेरे में क्यों नज़र नहीं आती? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें रोशनी की नेमत बख्शी है। साथ में अंडरलाइन करेंगे, नेमत, रोशनी बख्शी। रोशनी की वजह से हम ये सब देख सकते हैं। तो आपको दिन में कौन सी रोशनी मुहैया होती है? अल्लाह ताला ने हमें ऐसी कौन सी रोशनी बख्शी है जिसकी वजह से हमें दिन में तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं? क्या आप जानते हैं कौन सी रोशनी है? ये किस चीज़ की तस्वीर बनी हुई है? जी हाँ, सूरज की रोशनी। रोशनी की वजह से हम ये सब देख सकते हैं। रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। अंडरलाइन ज़रिया, अंडरलाइन सूरज। इसके अलावा आग, बिजली की चमक और कुछ जानवरों, मछलियों और कीड़ों मसलन जुगनू की भी अपनी रोशनी होती है। इसके अलावा जो ज़मीनी मसनूई जो हम खुद पैदा करते हैं वो कौन सी हैं? आग की रोशनी है और बिजली की चमक जो होती है, और कुछ जानवरों, मछलियों और कीड़ों मसलन जुगनू, उनकी भी अपनी रोशनी होती है। उनको भी अल्लाह ताला ने ये नेमत बख्शी होती है। रोशनी की ख़ास बातें ये हैं, ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है। अब ये रोशनी की ख़ास बातें हैं, ठीक है? ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है। हम अंडरलाइन भी कर लेंगे। चमक, मछलियों, जानवरों, कीड़ों, जुगनू। ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है। जितनी देर में हम एक लफ्ज़ कहते हैं उतनी देर में ये पूरी ज़मीन के गिर्द 8 चक्कर लगा सकती है। आप खुद सोचें कि रोशनी कितनी तेज़ है। एक लफ्ज़ कहने में हमें 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है और उस एक लम्हा लगता है और सेकंड से भी कम टाइम, और उसमें ये क्या है, पूरे ज़मीन का चक्कर लगा सकती है। और आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है और रोशनी इतनी तेज़ रफ्तार में चलती है कि उस 1 सेकंड में, 1 लम्हे में वो पूरी ज़मीन का चक्कर लगा सकती है। ये हमेशा सीधी जाती है और ये जो लाइट है ये हमेशा सीधी स्ट्रेट जो है वो जाती है, ऐसे ऐसे करके नहीं जाती। ये चीज़ों से टकरा कर वापस आती है। और अगर आप रोशनी के सामने कोई चीज़ रख दें, ब्लॉक करें उसको, तो क्या होता है, वो रोशनी टकरा कर वापस आ रही होती है, आगे उसको क्रॉस नहीं करती। हमारा तो आज छोटा सा सबक था। अब इसके सवालों के जवाब जो हैं ये हम कल करेंगे रफ रजिस्टर पर। आपने क्या करना है, इस सबक की पढ़ाई करनी है। आपको ये पढ़ना आना चाहिए और ये जो मैंने अल्फाज आपको अंडरलाइन करवा दिए हैं, सीधी को भी अंडरलाइन कर लें। रफ्तार, गिर्द, ज़मीन, चक्कर। दोबारा रिपीट कर देती हूँ शुरू से। अंधेरे, रोशनी, नेमत बख्शी, ज़रिया, ज़रिया सूरज, आग, बिजली, चमक, जानवरों, मछलियों, कीड़ों, जुगनू, रफ्तार, ज़मीन, गिर्द, चक्कर, सीधी। इन तमाम अल्फाज जो हैं इन तमाम अल्फाज को आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा लिखना है और उसके बाद आपने इनका घर में टेस्ट भी देना है। ये इमला के अल्फाज हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है रफ रजिस्टर पर, और ज़ुबानें याद करनी है और घर में टेस्ट देना है और इस सबक की पढ़ाई करनी है। छोटा सा सबक है, आपने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।